अगर आप भी अपने वाटर आरओ प्यूरीफायर की जो है सर्विस खुद करना चाहते हैं, अपने वाटर प्यूरीफायर की रिपेयर करना चाहते हैं, या उसे खुद पूरा स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से असेंबल करना चाहते हैं, या किसी और रीजन से आप समझना चाहते हैं कि अंदर के जो पार्ट्स हैं, चाहे वो वाटर रिलेटेड हो, चाहे उसमें जो है वायरिंग रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हैं, क्यों लगे होते हैं, किस लिए लगे होते हैं, किस ऑर्डर में लगे होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरा डिटेल्स में इसके बारे में समझाऊंगा। टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले ये जो मैंने पूरा ब्लॉक डायग्राम जो आपके सामने जो आपको दिखा रहा हूँ फ्लो चार्ट लिया है, ये मैंने एक बहुत ही जेनरिक लिया है। अगर आप किसी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का जो है आरओ वाटर प्यूरीफायर खोलेंगे, चाहे वो ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड, लोकल पूरा बना हो, तो आप देखेंगे या तो उसमें कुछ पार्ट मिसिंग होंगे, या आगे पीछे लगे होंगे, या फिर ऑर्डर वायरिंग कुछ और अलग तरीके से थोड़ी बहुत जो है आगे पीछे रह सकती है। मगर यकीन मानिए, अगर आप एक बार सारे के सारे पार्ट्स का जो है फंक्शन समझ जाएंगे, वो क्यों लगा होता है, चाहे वो वाटर फिल्टर से रिलेटेड हो, या फिर जितने भी अंदर जो पावर सप्लाई वायरिंग जो भी लगी होती है, अगर आप हर एक चीज का पर्पस समझ जाएंगे, तो आपको जो है पूरा का पूरा आरओ वाटर प्यूरीफायर के फंक्शनैलिटी वैसे ही समझ में आ जाएगी। फिर आप चाहे उसकी रिपेयर कीजिए, उसकी जो है अंदर सेल्फ सर्विस कीजिए, या कुछ भी अंदर आप चेंज करना चाहें, कुछ फीचर लगाना चाहें, हटाना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप जब भी किसी कंपनी का, जैसे मैंने आपको बोला, आप खोलेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे मिल सकता है, मगर आप अच्छे से जो है आपको एक एक पार्ट्स का मैं जो है आपको वर्किंग समझाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में रॉ वाटर है, जो कि आपके टैप के कनेक्शन में आता है। अब मान लीजिए ये पानी चाहे म्युनिसिपल से आ रहा हो, आपकी बोरवेल से आ रहा हो, छत की टैंकी से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, वो एक गंदा पानी है, कच्चा पानी है, जिसे आप जो है फिल्टर करना चाहते हैं। तो इस केस में सबसे पहले वो जो है नीचे जाके जाएगा प्री फिल्टर हाउसिंग के अंदर, जिसके अंदर स्पन फिल्टर टाइप का आजकल चल रहा है वो लगा होता है। स्पन फिल्टर क्या करता है, मान लीजिए आपके पानी में जो भी इनिशियल स्टेज में, सबसे पहली स्टेज में फिल्ट्रेशन होगा, जो भी सैंड है, स्लिट है, डर्ट है, रस्ट है, जितने भी ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो पहली स्टेज में जितने मोटे मोटे कण होंगे वो सारे के सारे ये फिल्टर कर देगा। मगर जब भी आप इसके कनेक्शन खुद करेंगे, तो आपने जो है इन एरोज का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको फ्लैश करके भी दिखा रहा हूँ, हर एक जितनी भी हमारी प्री फिल्टर हाउसिंग होती है उसके ऊपर एरोज बने होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इनका कनेक्शन कौन है, कहाँ से पानी की पाइप इन होगी और कहाँ से पानी की पाइप जो है हमें आउट करनी है। तो एक बार जो है ये पानी पास होके प्री हाउस फिल्टरिंग से जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो ये दो पार्ट्स में अब डिवाइड हो जाएगा। एक तो जाएगा हमारा सेडिमेंट फिल्टर की तरफ। तो जैसा कि इसका नाम जो है सजेस्ट कर रहा है, सेडिमेंट फिल्टर में बेसिकली होगा ये कि जो भी विजिबल टू आई, आंख से दिखने वाली अभी भी जितनी भी बची हुई डस्ट है, या फिर जितनी भी डर्ट है, क्ले है, सॉइल है, या जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट फिल्टर जो है इनको अच्छे से साफ करने वाला है। मगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने हमेशा जो है दोबारा ध्यान रखना है, जैसा मैं आपको ब्लैक एरो से दिखा रहा हूँ और जैसे आपको अभी फ्लैश करके स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, जब भी आप इन पार्ट्स को खुद अपने आप सेल्फ सर्विस करेंगे या इंस्टॉलेशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपने एरोस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एरोज रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने जो है इनपुट कौन सी साइड से लगानी है और आउटपुट कौन सी साइड से देनी है। अब सेम टाइम पे ये नीचे की तरफ जो है लो प्रेशर स्विच पे भी लगा होता है। लो प्रेशर स्विच का बेसिकली काम होता है ये कि जब भी आपका पानी पीछे से टैप से आ नहीं रहा है, चाहे वो छत की टंकी हो या फिर डायरेक्ट सप्लाई हो या जमीन से है, अगर पीछे जो है पानी से, जो पाइप से जो है पानी नहीं आ रहा है, पीछे पाइप बंद है, तो हो सकता है आपका आरओ ऑन हो जाए और अंदर लगी हुई मोटर अननेसेसरी जल जाए। तो ये डिटेक्ट करने के लिए कि पीछे से पानी का सप्लाई आ रहा है या नहीं, इसलिए लगाया जाता है लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच मीनिंग पीछे से पानी का अगर प्रेशर कम है तो आरओ को ऑन होने ना दे, क्योंकि पानी की पाइप्स के अंदर जो है स्टार्टिंग से ही पानी है नहीं। अब सेडिमेंट फिल्टर से जो है पानी निकल के जाएगा सोलिनॉइड वाल्व की तरफ। सोलिनॉइड वाल्व जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, एक गेट है। ये अगेन ये एक सिक्योरिटी के तरीके से काम करता है। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका आरओ एक बार बंद है, आपका जो है आरओ का टैंक का पानी पूरा फुल हो गया है, और हम जो है अंदर लगी हुई मोटर को बंद कर देते हैं, तो मगर मान लीजिए फिर भी जो आपका जो है टैप के अंदर पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है पीछे से जो आ रहा है। मान लीजिए आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहां पे पानी का प्रेशर जो होता है नलकों में बहुत तेज होता है। तो अगर सोलिनॉइड वाल्व यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, अगर मैं इसे बाईपास करके डायरेक्ट कनेक्शन कर दूं, तो इवन अगर मेरी जो है पंप की मोटर बंद होगी, तब भी सारी स्टेजेस को पार करता हुआ पानी का हाई प्रेशर फिल्टर होके मेरे वाटर आरओ के टैंक को फिल करता रहेगा। हालांकि वो फिल है, मगर ओवरफ्लो करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका पानी जो है आरओ टैंक का ओवरफ्लो होके बाहर छलक के गिरेगा। तो इसीलिए सोलिनॉइड वाल्व लगाया जाता है कि जब भी आपकी मशीन बंद हो,
तो चाहे नलके से पीछे पानी का प्रेशर कितना भी तेज हो, आपके पानी को आरओ मशीन के अंदर आने से रोक दे। अब एक बार पानी जो है सोलेनोइड वाल्व से आगे बढ़ के जो जाएगा हमारे बूस्टर पंप की तरफ जाएगा। पंप का यूज जो है आपको बहुत अच्छे से लॉजिकली पता ही है। पंप से बेसिकली जो है हम पानी के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे इंक्रीज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे आगे और फिल्ट्रेशन स्टेजेस लगी होगी तो हमें पानी को पुश करना होता है, क्योंकि आगे नाली की पाइप जो है अलग अलग फिल्टर्स में बहुत बारीक होती हैं, तो पीछे से हमें पानी का प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप से ये पानी निकल के जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी प्री कार्बन फिल्टर। अब प्री कार्बन फिल्टर क्या करता है आपको इसके बारे में बताता हूँ। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, आपके पानी में जो क्लोरीन मिला है या आपके पानी में जो बदबू है, ये फर्स्ट स्टेज है। जितनी भी इस तरीके की जो पानी में इम्प्योरिटीज होती हैं, ऑर्गेनिक वाली, बैड ऑर्डर वाली और क्लोरीन वाली, ये उसे साफ करता है। अब एक बार पानी प्री कार्बन फिल्टर से आगे बढ़ेगा तो दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा। पहला पार्ट जो जाएगा वो जाएगा यूएफ मेम्ब्रेन में। यूएफ मेम्ब्रेन बेसिकली एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेज है, जहाँ पे आपके पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर और भी अदर पैथोजेंस जो भी होंगे, उन सबको ये साफ करता है। तो यूएफ मेम्ब्रेन के बाद जो है पानी जो है निकल के पहुंचता है टीडीएस एनहेंसर में। टीडीएस एनहेंसर बेसिकली एक जो है नोब है, नलके की तरह है, जिसको अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करती हैं। कई लोग इसे टीडीएस एनहेंसर कहते हैं, कई कंपनीज, कई इसे टीडीएस बूस्टर बोलते हैं, कई टीडीएस एडजस्टर बोलते हैं। कुछ भी बोल लीजिए, काम सिर्फ सिंपल है, एक नोब है। अगर आपने जो है इस नोब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आपका टीडीएस इंक्रीज होगा, मतलब आपका वॉल्व ओपन होगा और ज्यादा से ज्यादा नलके का डायरेक्ट पानी यूवी चैम्बर के अंदर जाने देगा। मगर अगर आपको टीडीएस को जो है डिक्रीज करना है तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब घड़ी की डायरेक्शन की तरफ घुमाएंगे, तो नलके की तरह ये टैप थोड़ा कम खुलेगा और आगे नलके के जो पीछे से फिल्ट्रेशन होकर पानी आ रहा है यूवी चैम्बर में कम जाएगा। अब सेम इसी टाइम पे अगर आपने कनेक्शन पे ध्यान दिया हो, पानी की दूसरी डायरेक्शन भी थी जब वो प्री फिल्टर कार्बन से निकला था। तो आरओ मेम्ब्रेन बेसिकली एक रिवर्स ऑस्मोसिस जो है प्रोसेस है, जिसमें बहुत छोटे छोटे जो है अंदर जो है माइक्रोन लेवल पे जो होते हैं पोर्स होते हैं, जिससे हम पानी का जितना भी टीडीएस होता है उसे कंट्रोल करके साफ करते हैं। एक टीडीएस क्या होता है उसके बारे में मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको जो है पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। आप उसे सेपरेटली समझ लीजिए, आपको पूरा टीडीएस का गेम समझ में आ जाएगा। अब एक बार जो है पानी आरओ मेम्ब्रेन से होता हुआ जो है फ्लो रिस्ट्रिक्टर की तरफ जो होता है बाहर निकल जाएगा एज ए वेस्ट वाटर, जो कि एक रिजेक्ट वाटर है। इस पानी का जो है आप जो है बेसिकली अपने जो है घर के कामों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आपको मोपिंग करनी हो, आपको गार्डनिंग में यूज करना हो, या फिर आपको यूटेंसिल साफ करने हो, किसी भी आप पर्पस के लिए जो है इसे यूज कर सकते हैं। मगर इस पानी का टीडीएस थोड़ा सा हाई रहेगा। अब दूसरी तरफ जो है आरओ मेम्ब्रेन की तरफ सेम यही पानी दूसरी साइड से यूवी चैम्बर में जाएगा और पहले से जो हमारा टीडीएस एनहेंसर की तरफ से जो मिक्स होके जो पानी था, दोनों पानी मिक्स हो जाएंगे। अब यूवी चैम्बर के अंदर जो है बेसिकली एक जो है यूवी ट्यूबलाइट लगी होती है। ये यूवी ट्यूबलाइट इस तरीके की वेवलेंथ जो है जनरेट करती है, जिससे जो भी हमारे पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे अभी भी जो है इसमें जीवाश्म रह गए हैं, उनका डीएनए स्ट्रक्चर को तोड़ के उसे मार देती है। तो यूवी चैम्बर का काम होता है ये, एक तरफ से पानी एंटर करेगा, दोनों का मिक्स जो कि टीडीएस की तरफ से आया और आरओ मेम्ब्रेन की तरफ से आया, और सारे कीटाणु मार के उसे दूसरी साइड से इसे जो है निकाल देगा। और फाइनली ये पानी जो पहुंचेगा अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, जो कि होगी एक मिनरल या फिर पोस्ट कार्बन स्टेज। अब पोस्ट कार्बन या फिर मिनरल स्टेज जो है फाइनली जो है लास्ट बार जितना भी पानी का जो गंदा टेस्ट हो या फिर उसकी जो स्मेल हो उसे ठीक करके उसको जो है उसमें मिनरल ऐड करके जो है उसके टेस्ट को जो है पीने लायक और अच्छा बना देता है। और फाइनली फिर ये पानी जो है आपके आरओ के वाटर टैंक में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरफ से। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहे हैं वो डीसी चौक वाली यूज की गई है। तो मैं एक एसएमपीएस लूंगा जिसे 240 वोल्ट एसी जो है मेन सप्लाई से, घर की सप्लाई से ज्वाइन कर दूंगा, और आउटपुट में मेरे को एसएमपीएस में मिलेगा 24 वोल्ट डीसी। तो पॉजिटिव हो गई मेरी रेड वायर और नेगेटिव हो गई ग्रीन वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले होने वाला है इस तरीके से कि एक पॉजिटिव रेड वायर जो है सबसे पहले जाएगी लो प्रेशर स्विच में, और वहां से लो प्रेशर स्विच से वो वायर वापस जाके फ्लोट सेंसर में जाएगी। अब फ्लोट सेंसर से जब ये फाइनली वायर बाहर निकलेगी तब ये जाके चोक में, बूस्टर पंप में और सोलेनोइड वाल्व में जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जब भी वाटर टैंक में जो है पानी खत्म हो जाएगा
तो वो रेडी हो जाएगा जो है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। मगर क्योंकि हम जो है लो प्रेशर स्विच को सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब तक फ्लोट सेंसर ये ना भूल दे कि पानी में टैंक खाली है, और लो प्रेशर स्विच जो है सीरीज में कनेक्शन लगने में कंफर्म ना कर दे कि पीछे से मेरे टैप में पानी भी आ रहा है, तभी ये सर्किट जो है ऑन करेगा यूवी चॉक को और बूस्टर पंप को, और सोलिनॉइड वाल्व भी ऑन हो जाएगा ताकि वो पानी को पंप तक पहुंचने दे। अदरवाइज मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि लो प्रेशर स्विच जो है यहाँ पे हमारे आरओ फिल्टर में ना लगा हो, तो होगा क्या, जैसे ही फ्लोट सेंसर अगर एक लौता जो है खुद अगर डिसाइड करेगा, अगर एसएमपीएस डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर दूं, तो जैसे ही पानी का टैंक होगा खाली, वो मोटर को ऑन कर देगा, मगर उसे पता नहीं लगेगा कि पीछे से पानी जो है टैप में आ भी रहा है या नहीं। तो इस केस में होगा ये कि पंप जो है मेरी बूस्टर पंप वो ड्राई रन होती रहेगी, और हो सकता है पानी अगले 2 4 6 घंटे तक ना आए और वो सूखी जो है मोटर घूमती रहेगी और फाइनली वो जल जाएगी। तो होप आपको जो है अभी तक के सारे जो है कनेक्शन समझ में आ गए हैं। मगर अगेन अगर आप किसी और आरओ को कभी स्टडी करेंगे या और भी ब्लॉक डायग्राम जो है ऑनलाइन देखेंगे, सर्च करेंगे, वीडियोस में देखेंगे, तो थोड़ा डिफरेंस हियर एंड देयर रहेगा। मगर अगर आप अगेन लॉजिकली सोचेंगे तो आपको सारे के सारे कनेक्शन इसी तरीके से समझ में आएंगे, थोड़ा आगे पीछे रह सकता है। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके फिर भी कुछ इस वीडियो से रिलेटेड डाउट्स हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आरओ से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं, आप उनको भी देखना ना भूलें। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर करने का ट्राई करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।